आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 25,436 पहुंच गया है। वहीं 348 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना को मात देगी ये दवा, तेजी से ठीक होंगे कोरोना मरीज। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक 25,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है वो अब लोगों को डराने लगा है। इस बीच कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। कोरोना के मरीजों का इलाज अब जिन दवाओं से किया जा रहा है उनके साथ अब एक और दवा भी शामिल हो गई है। राज्य में आइवरमेक्टिन नाम की दवा को कोरोना के इलाज के लिए अनुमति दी गई है। जानकारी के अनुसार यह दवा एल्बेंडाजोल की तरह काम करती है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, उत्तराखंड में फिर दौड़ेगी यूपी रोडवेज। अनलॉक 4 में यूपी और उत्तराखंड के बीच सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी परिवहन निगम उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 100 बसों का संचालन करने जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच इस पर चर्चा भी हो चुकी है। यूपी को अब उत्तराखंड से सैद्धांतिक सहमति मिलने का इंतजार है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक उत्तराखंड की सीमा यूपी रोडवेज के लिए खोल दी जाएगी। रामनगर में हाथी ने युवक को कुचलकर मार डाला। रामनगर में हाथी ने एक मजदूर युवक को कुचलकर मार डाला। युवक काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तुमड़िया सेकंड को जाने वाले रास्ते पर हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। पीएम मोदी करेंगे केदारनाथ के पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर बैठक। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री दिल्ली में 9 सितंबर को बैठक करेंगे। बैठक में बद्रीनाथ धाम को विकसित करने के मास्टर प्लान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक सेना का जमावड़ा पहुंचे लड़ाकू विमान। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच उत्तराखंड से लगी चीन सीमा को एक बार फिर भारतीय सेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर नजर आने लगे हैं। सेना के वाहनों से जरूरी सामान और जवानों को सीमा पर पहुंचाया जा रहा है। लड़ाकू विमानों ने आसमान से उड़ान भरी। पिछले 2 दिनों चिन्यालीसौर स्थित हवाई अड्डे पर सेना के जवानों और वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहाँ से सेना के जवानों को चीन से लगी सीमा पर भेजा जाएगा। उत्तरकाशी जिले के करीब 117 किलोमीटर सीमा चीन के साथ लगी हुई है। इस बॉर्डर के अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बटालियन हर्षिल बेस कैंप में तैनात है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इस बॉर्डर से कभी चीनी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन चीन के साथ तनातनी के बीच सेना इस बॉर्डर पर भी पूरी सतर्कता बरत रही है। इसके अलावा चमोली और पिथौरागढ़ जिलों से लगी चीन सीमाओं पर भी सेना की गतिविधि पहले से कई अधिक बढ़ गई है। सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। यहाँ भी सोमवार को भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने मिलम से लेकर लिपुलेख तक उड़ान भरी। वहीं अल्मोड़ा के पहाड़ की आबोहवा केसर के लिए उपयुक्त परिणाम देख वैज्ञानिक भी हैरान। अल्मोड़ा में उगाया गया केसर जांच में ए ग्रेड श्रेणी का मिला है। संस्थान का कहना है कि कश्मीर में उगने वाले केसर से भी कहीं अधिक इस केसर में गुणवत्ता पाई गई है। उत्तराखंड में ऑनर किलिंग, पिता की वीडियो कॉल से खुशी से झूमी बेटी, बेरहम बाप ने दामाद समेत मार डाला। जिस पति पत्नी की हत्या की गई उनका हत्यारा कोई नहीं बल्कि लड़की का पिता और भाई है। पिता ने अपनी बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। नाजिया और राशिद ने लव मैरिज की थी। नाजिया की परिजन इसके खिलाफ थे। नाजिया के पिता पहले दिन से दोनों की हत्या का प्लान बना रहे थे। सोमवार देर रात को नाजिया के पिता ने बेटी को वीडियो कॉल की, जिससे वो खुश हो गई। पिता से मिलने के लिए घर के लिए निकली। इससे पहले कि वो घर पहुंचती उसके पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर दामाद को भी गोली मार दी। 7 सालों से आपदा की मार झेल रहा पुजार गांव आखिर कब होगा विस्थापन। रुद्रप्रयाग जनपद के दूरस्थ पुजार गांव की तोड़ी तोक के 5 परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। वर्ष 2013 की आपदा में गांव के नीचे से भूधंसाव हुआ था, जिसमें 5 परिवारों के घरों में दरार आ गई थी, लेकिन ग्रामीणों का अब तक विस्थापन नहीं हो पाया है। वहीं हल्द्वानी में व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोरोना काल के चलते साप्ताहिक बाजार पिछले 6 महीने से बंद है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से जल्द साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग की है। कोरोना के चलते एसी कारोबार हुआ चौपट, व्यापारी परेशान। कोरोना काल और मानसून की मार के चलते एसी का कारोबार काफी प्रभावित हुआ है, जिससे व्यवसायियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। कुमाऊं मंडल में हर साल गर्मियों के सीजन में करीब 6000 से 7000 एसी की बिक्री हुआ करती थी, जो इस बार घटकर आधी रह गई है। सड़े मुर्गे, परेशान लोग।
मुर्गों की शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे लोग, जाने क्या है पूरा मामला। रुद्रप्रयाग में बीमार मुर्गों की सप्लाई से लोगों में आक्रोश है। इस दौरान लोगों ने हरियाणा से लाए मुर्गों की हालत देखकर पुलिस से इसकी शिकायत की। जसवीर सिंह बसेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, गए बसपा के साथ। कांग्रेस नेता जसवीर सिंह बसेड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान लक्सर में आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ 150 समर्थकों ने भी बसपा की सदस्यता ग्रहण की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह बदला पढ़ाई का तरीका। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास ही बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। वर्तमान में प्रदेश भर में राजकीय और शासकीय विद्यालयों के 23 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोरोना काल के चलते साप्ताहिक बाजार पिछले 6 महीने से बंद है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से जल्द साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग की है। दुबई में लापता हुआ नैनीताल का युवक, तलाश की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नैनीताल जनपद के चोपड़ा गांव के एक युवक का दुबई जाने के बाद से पता नहीं चल पा रहा है। परिवार वालों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए तलाश की गुहार लगाई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व दर्जाधारी ज्ञान सिंह नेगी का निधन, मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे ज्ञान सिंह नेगी का आज तड़के 5 बजे आशुतोष नगर ऋषिकेश में निधन हो गया। वह टिहरी जिले के बेरणी के निवासी थे। आपातकाल के दौरान स्वर्गीय नेगी 18 माह जेल में रहे। वह लंबे समय तक विद्या भारती जनसंघ RSS से जुड़े रहे। भाजपा में भी प्रदेश महामंत्री, अनुशासन समिति के अध्यक्ष से लेकर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आज ऋषिकेश में अंतिम संस्कार होगा। पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। कोविड महामारी के कारण प्रभावित पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने यूरोपीय देश सिसिली, जापान और साइप्रस की तर्ज पर प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना लागू की है। इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार की ओर से पर्यटकों को 3 दिन ठहरने में दी जाने वाली छूट राशि का भुगतान होटलों और होम स्टे को 15 दिन के भीतर किया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले कोरोना का वार, प्रदेश सरकार लाचार। विधानसभा सत्र की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार को कोरोना के वार के आगे लाचार होना पड़ रहा है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बार भी सदन के भीतर फ्लोर मैनेजमेंट का दारोमदार कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर डाला है, लेकिन तैयारियों में जुटे कौशिक कोरोना की जद में आ गए हैं। उन्हें ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा है। वे अस्पताल और उसके बाद कितने दिन क्वारंटीन होंगे, इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं हुआ है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, 5 माह की गर्भवती है पीड़िता। कोतवाली में एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करा है। युवती 5 महीने की गर्भवती भी है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जब डीएम वंदना सिंह बनी किसान, खेत में काटी धान की फसल। जिलाधिकारी वंदना सिंह को खेत में धान की फसल काटते देख गढ़मिल गांव के तमाम लोग आश्चर्य में पड़ गए। मंगलवार दोपहर हाथ में हंसिया थामे डीएम वंदना सिंह खेत के कोने में ठेठ किसान की तरह बैठकर कटाई शुरू की। स्थानीय महिलाओं के साथ देते हुए डीएम ने धान की फसल काटी। रुद्रप्रयाग डीएम को किसान बना देखने के लिए पूरे गाँव के लोग उमड़ पड़े।